पूर्वी दिल्ली में ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन स्टाफ यूनियन की तरफ से सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर झिलमिल सादरा आरआर डिपो के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर निगम मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। निगम प्रशासन ने घोषणा की थी कि यदि कोरोना महामारी के चलते सफाई कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो निगम प्रशासन मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी और एक व्यक्ति को अस्थायी नौकरी भी देगी। लेकिन निगम के ये बड़े वादे खोखले साबित हो रहे हैं। निगम अपने कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई सुविधा देने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। कि इससे पहले भी मेयर थे, इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और इससे पहले भी नेता सदन थे। आज ये मसला केवल 1 वर्ष का नहीं है, 18 वर्ष से ये हम दंश झेल रहे हैं। जबकि कर्मचारी दिल्ली में जो कार्य कर रहा है, निगम प्रशासन के जो अत्याचार है, ये अब से नहीं चल रहा। ये 20 वर्ष से 25 वर्ष से निगम कर्मचारी इस दंश को झेल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज कर्मचारी को 25 वर्ष हो गए लेकिन आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हुआ है। जबकि 240 हाजिरी पार कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। ये हमारी आरआर में लिखा हुआ है, ये हमारा ऑन डैम है, लेकिन फिर भी इनके कानों पर जू नहीं रहती। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार सत्ता में होती है हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आज 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज है, मेयर भी उसके, नेता सदन भी उसके, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी उसके, लेकिन फिर ऐसा रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं किया जा रहा ताकि कर्मचारी पक्का हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी निगम प्रशासन ने व तीनों मेयर ने मिलकर एक तुगलकी फरमान जारी किया कि जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है उसके एरियर जो उसको मिला था या नहीं मिला है, उसके तनख्वाह में से 10,000 की रिकवरी की जाए। और उसको कर्मचारी को हम 2003 से पक्का नहीं मानते, हम उसको करंट से पक्का मानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 240 हाजिरी पर आप कर्मचारी का नियमितीकरण करते हैं, यदि आप उस कर्मचारी को 96 या 98 में उसका नियमितीकरण करते तो मैं समझता हूँ उसका ये 10 लाख 12 लाख 14 लाख एरियर नहीं बनता। ये हमारा अपना पैसा है, ये हमारा हक का पैसा है और ये हमारी तनख्वाह का पैसा है। यदि 2004 का सर्कुलर जो इन्होंने जारी किया है, जो ऑर्डर पास किए हैं, उसको यदि जब तक निगम वापस नहीं लेगी, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन अपना आंदोलन तेज करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की और केंद्र सरकार। सर एक सवाल है छोटा सा कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं श्री गुप्ता जी, आदेश जी, वो भी आपके विभाग से ही निकले हुए हैं। क्या समझें इस बात को कि वो आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को संभाल पाएंगे जिस तरह से उन्होंने मेरा भी चेंज करे हैं? देखिए, गए जो हम वतन से तो वतन को याद क्या करना और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। यदि ये नेता अभिनेता हमारी बात सुनते तो आज हम सड़कों पे नहीं आते। आज आप जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमें यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है यदि हमें कोरोना हो जाता है हमारे बच्चों को या हमारे परिवार का? यदि हम कोरोना कोविड-19 संक्रमित हो जाते हैं तो क्या निगम हमें बचा पाएगी? कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन क्या करें, बार बार मरने से अच्छा है एक बार ही मर जाए। और ये हक की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है। हम इस लड़ाई को 25 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी निगम ने इसका कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया ताकि हम ये आंदोलन ना करें, सड़कों पे ना आए। और आज आप देख रहे हैं कि हमारा डिपो पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भूखे हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। हम भूखे पेट वाले सिर्फ निवालों को जानते हैं। जब हमें समय पर रोटी नहीं मिलेगी, जब समय पर हमें वेतन नहीं मिलेगा, हमारा एरियर नहीं मिलेगा और हमें पक्का नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पत्र व्यवहार करते हैं हम, तो हम 20 दिन पहले या 1 माह पहले हम पत्र लगाते हैं कि हमारी ये ग्रेवेंसीज हैं। यदि निगम इसको मानता है तो ठीक है, अन्यथा हम प्रदर्शन करेंगे। निगम का एक कायदा बनता है कि असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर हमारे को एक नोटिस दे, हमारे को निमंत्रण करके एक बैठक बुलाए ताकि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सके, प्रशासन तक, मैनेजमेंट तक। लेकिन मैनेजमेंट ये भी अच्छा नहीं समझता कि हमसे वो बैठक ले। यदि हमसे वो बैठक ले तो अपना दर्द हम बयां करें, अपनी परेशानी बयां करें, हमारी जो मांगे हैं उनके सामने रखें। लेकिन वो इस बात की गुंजाइश नहीं समझता है कि हमसे बैठक की जाए और हम मजबूर होकर आंदोलन करते हैं। ये हम मजबूरी में करते हैं, वरना हमें शौक नहीं है कि हम आंदोलन करें। यदि निगम हमसे बैठक करे तो मैं समझता हूँ कोई भी संगठन प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता। तो समय का जैसा आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर अब भी नहीं सुनी गई तो क्या आप काम पर हड़ताल का ऐलान करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र हित की बात है, देश हित की बात है, तो हम भी समझते हैं भारत के निवासी हैं और इसके मूल निवासी यदि कोई है तो दलित हैं। हम समझते हैं कि जैसे ये कोविड-19 ये वैश्विक महामारी है, पूरे भारत में क्या पूरे संसार में ये त्राहिमाम मचा हुआ है।
हम समझते हैं कि इस समय में देश का साथ देना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि यदि अधिकारी अगर 5 मांगे हैं तो 5 मांगों में यदि 2 मांगे भी वो शुरुआत करते हैं, 2 मांगों पर भी काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ तुरंत के थापे तुरंत नहीं जलते हैं, उनमें समय लगता है और हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे निगम प्रशासन हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, जब तक डेकोरम उसका मजबूत नहीं होगा। सर एक सवाल है कि लास्ट सवाल ये है कि नहीं देता और ये लोग इसी भाषा को समझते हैं। जब तक हम इनके घरों पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे हमारी बात नहीं सुनेंगे, जब तक हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल नहीं करेंगे हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से और ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बात का ऐलान करता हूँ, इस बात की चुनौती देता हूँ दिल्ली निगम प्रशासन को कि यदि हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी मांगे नहीं मानी गई, यदि मेरे कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिला तो आने वाले दिनों में हम काम बंद हड़ताल करेंगे, स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व केंद्र सरकार। सर महापौर इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे कर्मचारियों की और सुपरवाइजरों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और दिल्ली में जो कोरोना महामारी फैल रही है, इतनी महामारी के अंदर, इतनी भयंकर बीमारी के अंदर जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, उन कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि कानपुर वाला किस्सा, कि कानपुर में 500 पुलिस वाले एक गुंडे और बदमाश आदमी के साथ उसके लिए काम करते थे। इसी तरह निगम में भी जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं ये सब भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको कितनी शिकायतें दे लो, कर्मचारियों की मांगों के लिए अगर बात करते हैं तो हाँ जी करके टाल देते हैं, काम कुछ नहीं करते। अधिकारियों को सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा, सारी बिल्डिंगें सील पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहा, कोई मरता है, बीमार होता है, कोई सुविधा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी जो यूनियन है, ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन, ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन, दोनों यूनियनें मिलकर के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि कर्मचारियों की समस्याओं का फिर भी समाधान नहीं किया जाता तो हम आगे इसको, अभी तो हमारा ये सांस्कृतिक है, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैद्य जी, यदि बात करी जाए, निगम ने जो कोरोना योद्धा शहीद हुए हैं उनको 10 लाख रुपए देने की बात कही थी, क्या वो पैसा मिल गया? या दिल्ली सरकार 1 करोड़ देने की बात कही थी, वो भी मिल गया? सब झूठे हैं, सब बेईमान है, किसी ने कुछ नहीं दिया, खाली फाइलें चलती रहती हैं, सब फाइलों में होता है। और 10-5 महीने के बाद वो फाइल चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, अधिकारी सीटों पर नहीं मिलते। अधिकारी कहीं भी चले जाओ, पीडीएमसी में चले जाओ, सारी बिल्डिंग में कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। तो अब जब तक ये कोरोना चल रहा है और तब तक इसके कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, अगर हम उनको लेके जाते हैं तो कहते हैं जी अधिकारी नहीं है, कोरोना फैल रहा। मैं साहब, आप जमीन से लेकर हाई कोर्ट तक कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे, क्यों उनके कान पर क्यों नहीं रहेंगे? अधिकारी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो एक तो भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट में 1-2 आदमी हो, 2-4 आदमी हो, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम भ्रष्ट है। तो जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वही भ्रष्ट है, तो कार्रवाई करेगा कौन? तो हमने कोर्ट में भी आपने देखा होगा 9 जून को एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जो कर्मचारी कोरोना में काम कर रहे हैं उनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनकी सुविधाएं उनको दी जाएं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कर्मचारी जब सुबह अपनी हाजिरी पे आता है 6 बजे 6:30 बजे, तो उसको जब हम हस्ताक्षर कराते हैं तो उसका एक रजिस्टर अलग बनाया जाए, और कर्मचारियों की जो भी उनको उपकरण दिए जा रहे हैं, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह, उसका एक अलग रजिस्टर बनाया जाए। आपको चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 205 कर्मचारी हैं ये वार्ड के अंदर, 4 साबुन की बट्टी दे रहे हैं। तो 4 साबुन की बट्टी जो दे रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे बाप ने नलके लगा रखे हैं या ऑफिस बना रखे हैं, कर्मचारी वहाँ पर साबुन से हाथ धोंगे? तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? तो इस चक्कर में, ये अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में कर्मचारियों के जितने भी समस्याएं होती हैं या उनके जो लाभांश मिलने होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज आपने ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन से दिल्ली प्रदेश महासचिव, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आज जो है दुनिया चांद पर अपना आशियाना बनाने को तैयार है। आज इतना डेवलप हो चुका है ज़माना, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ा महकमा है दिल्ली का, कॉरपोरेशन जिसे हम एमसीडी कहते हैं, तो उसके अंदर आज भी हमें तनख्वाह के लिए, अपनी वर्दी के लिए, अपनी एरियर्स के लिए, अपने बच्चों के ट्यूशन फीस के लिए आज भी जद्दोजहद कर कर हमें रोड पर आकर ऐसे टेंट लगाकर ऐसे धरने प्रदर्शन अपनी सैलरी के लिए करना पड़ता है। इससे बड़ी मैं मानता हूँ कि शर्मनाक बात कुछ भी नहीं है प्रशासन के लिए। और दूसरी बात, जैसा कि ये आश्वासन देते हैं
6 महीने में, 2 महीने में। मैं तो मानता हूं कि हमारे लिए ना कोई कोर्ट है, ना कोई अदालत है, क्योंकि कई साल हो चुके हैं इस पर। हमारे कर्मचारियों का जो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, उसे कई साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और तारीख पर जब जाते हैं तो झूठे आश्वासन, उसके बाद में कॉरपोरेशन को डांटा जाता है, इनके अधिकारियों को डांटा जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ आज तक भी। और पेपर मीडिया के माध्यम से नवभारत टाइम्स के अंदर आया था कि मई की 24 तारीख को इनको फुल जो पीपी किट है वो दी जाए, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, क्या आपने किसी कर्मचारी को पीपी किट पहने हुए देखा? किसी को कर्मचारी को? क्या यहाँ पर आरा डिपो के अंदर इतने ड्राइवर, इतने कर्मचारी जो कि ऐसा गंदा कूड़ा उठाते हैं, क्या इनको किसी को भी दिख रहा है? आपको कोई भी कर्मचारी? कहीं हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना, सब अवहेलना हो रही है। कोर्ट एंड कंटेम्प्ट का कोई इसके अंदर मान्यता नहीं है, कोई भी इसके अंदर कोई नहीं सोच रहा, ना कोई पूछ रहा। और देखिए हर साल एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि परमानेंट की फाइलें लेके आओ। परमानेंट की फाइलों के चक्कर में इतने पैसे की धांधली होती है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, लेकिन वो फाइलें डंप कर दी जाती हैं इकट्ठी करके, उसके बाद में फिर अगले साल फाइलें मंगाई जाती हैं। ये 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा जो है प्रशासन क्यों कर रहा है, क्यों कॉर्पोरेशन ऐसा कर रहा है, ऐसा घिनौना इस कर्मचारी के लिए? क्या इसलिए कि ये अपनी जान माना जाए? कर्मचारी तो सदा से ही परेशान रहा, जब से इस निगम का गठन हुआ कर्मचारी परेशान होता हुआ है, और कर्मचारी की कोई परेशानियाँ नहीं है। और जैसे हमारा कर्मचारी 97-98 सरकारी का जो सफर कर रहा है उसे वो परमानेंट नहीं हो पाया। जो कर्मचारी परमानेंट 2003 से परमानेंट हो गए उन्हें 2013 से परमानेंट माना जा रहा। तो ये शौचालय व्यवहार करते हैं। वो निगम में वो अन्य डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये 2015, 16, 17 तक के आदमी परमानेंट कर चुके हैं। तो एक उसके बैंक के सफाई कर्मचारी के साथ ही ऐसा शौचालय व्यवहार क्यों होता है? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी जिस तरीके से पहले समय से परमानेंट किया जाता था वो 240 आदमी को बेच कर परमानेंट किया जाए। जो आदमी हमारा 2003 से परमानेंट माना था वो 2003 से परमानेंट माना जाए, प्लस उसका जो बेनिफिट बनता है 10 लाख 12 लाख वो उसे एक राशि में दिया जाए, ना कि उसके लिए 2013 में उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि उसने उस समय 20 साल पूरा निगम का सेवा की है, निगम में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने कीमती समय को छोड़कर उन्होंने निगम की सेवा करी है। और आज आप उसे फिर दोबारा 2013 से मान लेंगे तो उसे क्या मिलेगा? यूनियन के नेतागणों ने आरोप लगाए कि सफाई कर्मचारियों के पास ना तो पीपीए किट है और 2003 और 2004 से नियमित किए गए कर्मचारियों का एरियर भी नहीं दिया गया है। तमाम ऐसे वो वादे हैं जो निगम ने पूरे नहीं किए, और यही वजह है कि यूनियन मजबूरन कोरोना काल में प्रदर्शन करने पर मजबूर है। यदि निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मानती है तो यूनियन काम बंद हड़ताल करने के लिए भी तैयार है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए दीपक देवाल की रिपोर्ट।